राधे राधे दोस्तों। जाना तो सबको है, ये बात तो फिक्स है। लेकिन हम कैसे जा रहे हैं ये शायद आज मुझे महसूस हुआ कि जो हम शायद क्या कमा के जा सकते हैं वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं वो आज मुझे देखने को हुआ। कल मध्य रात्रि में शायद अपने धारकोड़ी महाराज का ब्रह्मलीन गमन हो गया। हालांकि वो तो ईश्वर के सन्निकट पहले भी थे और अभी भी ईश्वर के सन्निकट ही हैं, लेकिन जो उनके पीछे जो सज्जन सैलाब था उस चीज़ को देखने के बाद यह जरूर महसूस हुआ कि हम अपने कर्मों के द्वारा लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और ये प्रभाव ही उसी कारण होता है, जब हम किसी को प्रभावित करते हैं तभी वह हमारे पीछे आता है। अदरवाइज कोई किसी के पीछे नहीं होता। जब तक उसका कोई काम रहेगा तभी तक तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद वो भगने का प्रयास करेगा। लेकिन महाराज जी के साथ जो जन सैलाब वो आज का नहीं है, वो बहुत पहले का है। एक बार की बात है, मैं था और एक मेरा गांव का ही लड़का था। हम लोगों ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, ना हमें कोई ये मालूम था कि महाराज जी का आगमन होने वाला है। हमने 1 जनवरी 2025 में शायद धारकोणी आश्रम गए हुए थे। तो उस टाइम में जो मैंने सेम इसी तरह, मतलब यहाँ से लेकर के करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, कतारें लोगों की, पुलिस वाले इधर लगे, लोग हर गांव से आया करके लोग यहीं लगे हुए थे। और सब महाराज जी को, मतलब लोग ऐसे लेट रहे थे ना रोड में, जैसे महाराज जी निकले ना फूल भर के दंडवत प्रणाम, एकदम से साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं ना, उस टाइम में लोग कर रहे थे। कहाँ से आए, कैसे आए महाराज जी, मतलब उस आश्रम को इतना ज्यादा लोगों के बीच में चर्चित कर दिया कि आज भी लोग वहां दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और वो सच बताऊं ना, मतलब प्रकृति जैसे उस जगह को संवोर रही है ना, वहां पर जाने के बाद अलग ही वाइब्स फील होती है। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसी जगह कहीं है, मतलब वहां जाने के बाद आपको अलग ही सुकून मिलता है। तो ये सुकून वाले तभी होती है जब वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने अपनी तपस्या से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रखी हो, मतलब ईश्वर के जो सन्निकट रहा होगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इतने सारी चीजें हो रही हैं सारी जगह पर, सुकून एक ऐसी जगह मिलता है जहाँ पे आत्म शांति मिलती कि हाँ यार कुछ तो है यहाँ पे, फीलनेस तो होता है। और ऐसा तो है नहीं कि मूवी पब सारी जगह लाते हैं, लेकिन सुकून तो ऐसा नहीं मिलता। पर जो सुकून वहाँ पे मिलता ना, हर जगह की अपनी वाइब्स होती हैं, लोगों के एक ऑरा होता है, उस ऑरा के अनुसार नेचर उस जगह को सबोरती है। और मैं यही चीजें बताना चाहता हूँ कि महाराज जी का जो एक विशालतम रूप था ना, वह उनके भक्तों को पता है कि महाराज जी क्या थे। आज हम लोग के बीच में एक ऐसा रत्न हमसे दूर हुआ है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु तो हमारे बीच में ही रहते हैं, वो बात तो ठीक है। लेकिन जो गुरु जब समक्ष होता है ना, उसकी जो शिक्षाएं होती है ना, वो चीज अलग ही होती है।